अपनी ही सरकार पर भड़के कांग्रेस के पार्षद, भाजपा वालों के साथ मिलकर काटा बवाल। कांग्रेस के 25 में से 12 पार्षद नाराज। क्या ये बगावत चट कर जाएगी शिमला मेयर की कुर्सी? अखबारों में साफ लिखा जा रहा, सीएम के मित्र सुरेंद्र चौहान। क्या इसी वजह से सरकार मेहरबान? लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि हर कुछ साल बाद जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है और यही प्रक्रिया उसे ताकत देती है, जवाबदेही देती है। गांवों में ये ताकत पंचायतों के जरिए दिखती है और शहरों में नगर निगमों के जरिए। यानी लोकतंत्र की ये परीक्षा जितने निचले पायदान तक है, लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन सवाल तो तब उठता है जब सरकार ही इस प्रक्रिया की समय सीमा को अपने हिसाब से बदल दे। तो क्या ये लोकतंत्र की उस आत्मा से खिलवाड़ नहीं है? हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया। अब सुनने में यह फैसला प्रशासनिक स्थिरता के नाम पर लिया गया बताया जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कुछ और हैं। क्योंकि शिमला नगर निगम में यह फैसला उस वक्त आया जब मौजूदा मेयर सुरेंद्र चौहान का 2.5 साल का कार्यकाल 15 नवंबर को पूरा होने वाला था और आरक्षण रोस्टर के मुताबिक अगली बारी एक अनुसूचित जाति की महिला पार्षद की थी। मतलब मेयर की कुर्सी महिलाओं के लिए आरक्षित होने जा रही थी। लेकिन सरकार ने 2.5 साल से पहले ही नियम बदल दिया और इसके बाद सियासी तापमान शिमला में अचानक बढ़ गया। आज शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में ऐसा हंगामा हुआ कि कुछ देर के लिए सदन स्थगित करना पड़ा। मेरे राइट थोड़ी हो, वो हमारे राइट नहीं है। गवर्नमेंट को भेज रहे, सरकार को भेज रहे भैया। महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी। भाजपा पार्षदों ने नारेबाजी की, सरकार पर लोकतंत्र विरोधी और महिला विरोधी होने के आरोप लगाए। मगर चौंकाने वाली बात यह रही कि विरोध सिर्फ भाजपा ने नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के अपने पार्षद भी खुलकर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। कांग्रेस के 25 पार्षदों में से 12 पार्षदों ने इस फैसले का विरोध किया। इनमें सबसे पहला नाम आता है अंकुश वर्मा, फिर सिमी नंदा, नरेंद्र ठाकुर, अतुल कश्यप, चमन, कांता सुयाल, उर्मिला कश्यप, रामरतन वर्मा, अनीता, विनीत और कुलदीप। यानी कांग्रेस के भीतर ही एक बड़ी दरार इस फैसले ने खोल दी है। इनमें से कई पार्षदों ने बैठक के दौरान विरोध दर्ज करवाया। सिमी नंदा, जो खुद एससी कोटे से हैं, ने कहा कि वो सरकार और पार्टी के साथ हैं, मगर रोस्टर का पालन होना चाहिए था। कांता सुयाल ने कहा कि निगम में महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो प्रतिनिधित्व भी महिलाओं को मिलना चाहिए था। जबकि भाजपा पार्षद आशा कुमारी ने सरकार पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा, रोस्टर से छेड़छाड़ कांग्रेस का असली चेहरा दिखाती है। विरोध इतना तीखा था कि कांग्रेस पार्षदों ने मौन प्रदर्शन किया और भाजपा पार्षदों ने सदन में नारेबाजी कर दी। मामला इतना गर्माया कि मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल पर दोबारा वोटिंग की मांग तक उठी। अब सवाल यही है, ये सब अचानक क्यों हुआ? तो दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मौजूदा मेयर सुरेंद्र चौहान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी मित्र माने जाते हैं और इसलिए राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि सरकार का ये फैसला व्यक्तिगत बचाव के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये कोई हमारी राय नहीं है, मगर अखबारों और वेब पोर्टल्स की खबरों में यही शब्दावली इस्तेमाल हो रही है। अब ऐसे में विपक्ष को मौका मिल गया है ये कहने का कि सरकार लोकतंत्र से खेल रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि सरकार चुनाव से भाग रही है। उन्हें पता है कि अगर दोबारा मेयर का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के ही पार्षद उनके प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। भाजपा का कहना है कि ये फैसला लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और महिलाओं के आरक्षण से सीधे खिलवाड़ है। दूसरी ओर सरकार ने अपनी दलील दी है कि हर 2.5 साल में मेयर बदलने से अस्थिरता आती है, विकास कार्य रुकते हैं, इसलिए कार्यकाल बढ़ाया गया। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, क्या लोकतंत्र में स्थिरता का मतलब जनता के अधिकारों की समय सीमा घटाना है? क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ नारे और मंच तक सीमित रह जाएगा? इस फैसले ने न सिर्फ शिमला नगर निगम की राजनीति को हिला दिया है, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी हलचल मचा दी है। 25 में से 12 पार्षदों का विरोध, यानी लगभग आधी ताकत असंतुष्ट। ऐसे में अगर हालात संभाले ना गए तो ये नाराजगी आगे चलकर मेयर की कुर्सी तक को हिला सकती है। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा यही है
क्या ये असंतोष सिर्फ एक बैठक तक सीमित रहेगा या आने वाले चुनावों में इसका असर कांग्रेस की छवि पर भी पड़ेगा? और क्या मुख्यमंत्री सुक्खू को अब अपनी ही पार्टी के भीतर समझौते की राजनीति करनी पड़ेगी? जो भी हो, इतना तो तय है कि शिमला की ये सियासत अब महापौर की कुर्सी से कहीं आगे जा चुकी है। ये उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है जिस पर लोगों का भरोसा टिका है, और जब उस भरोसे को ही राजनीति के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जाने लगे तो फिर लोकतंत्र की असली आत्मा पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए अब आप दर्शक ही हमें ये बताइए कि आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।